हमारी इस क्लास में कुछ बच्चे तो बैठे हैं जो 12वीं पास करके बैठे हैं। कौन लोग बैठे हैं? और कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर जो बीए पास हैं या ग्रेजुएशन पास है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एमए पास है। कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने उसके साथ बीएड भी कर ली होगी, एमएड भी कर ली होगी, एमफिल भी कर ली होगी, और कभी कभी कुछ लोग पीएचडी करके भी बैठे रहते हैं। मैंने जो बोला समझ में आया? बोलो। यहाँ पर जो तुम आते हो तो यहाँ पर किस चीज का सफर जारी है तुम्हारा? किसका? जो लोग 12वीं पास है तो 12वीं के बाद सरकारी नौकरी के रास्ते पर, और जो बीए पास है तो एमए पास है तो आ रहा है समझ में? हाँ या ना? जैसे आदमी को अपना एक टारगेट बनाना चाहिए, टारगेट। तो आदमी का टारगेट, जो यहां बैठे हो तुम लोग, तुम्हारा सभी का टारगेट क्या है? सरकारी नौकरी लगना, परमानेंट, है ना? बोलो ना। वेरी गुड। 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, मान लिया ये 17 साल में चालू हुए, बीए वाले बच्चे हैं ये 20 में चालू हुए, एमए वाले बच्चे हैं मान लिया 22 में चालू हुए, बीएड वाले बच्चे हैं ये 24 में चालू हुए, एमएड वाले बच्चे हैं तो ये मान लिया 26 में चालू हुए। हाँ या ना? कितने साल लेट हो लिए? अब मैं यहाँ पर और बोल दूं तो 2-3 साल, और फिर 4-5 साल बोल दूं तो मैंने जो बोला समझ में आ गया? बोलो। इतनी डिग्री किए हुए लोग किसी भी कॉलेज में चले जाओ, किसी भी कॉलेज में 12वीं क्लास के बाद 3 साल ये, 2 ये, 2 ये, 2 ये, 2 ये, 2 ये और 5 ये आया। 15,000 रुपए से कम की सैलरी पर लेक्चरर लगे हुए हैं। किसी भी कॉलेज में चले जाओ, पूरे हरियाणा के किसी भी कॉलेज में चले जाओ, इतनी डिग्री के वे लोग ये कर रहे हैं। मैंने जो बोला समझ में आया? पक्का आया? तो तुम लोग सरकारी नौकरी के रास्ते पर, जो लोग जितनी जल्दी लग गया ना उतना बढ़िया। कुछ लोग इस क्लास में बैठे 11th क्लास वाले भी, और कुछ लोग बैठे इस क्लास में 12th क्लास वाले भी। दे आर डूइंग देयर बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट जॉब। देखो, डिग्री तुम लोग यहां पर बैठे हो तो डिग्री तुम्हें मिलेगी, और डिग्री तुम लोग स्कूल में गए तो वहां से भी मिली। अब स्कूल से डिग्री मिलने के बाद तुम लोगों को यह पहचान नहीं है कि सवाल कितने प्रकार के होते हैं। अब किसको नहीं पता? मैंने जो कहा समझ में आया? तो साल 2 साल 3 साल जो लगाने होते हैं, जो लोग 10वीं क्लास वाले बच्चे बैठे हैं 11वीं और 12वीं में, तो उन लोगों का जो ये काम जो है ना, जैसे यहाँ पर 17 में तो ये 15 से ही चालू हो गए उस तरफ, और जो बच्चे उससे भी कम एज में बैठे हैं तो उनका ज्यादा मामला और जल्दी हो गया। हाँ या ना? वेरी गुड। मैं एक सवाल और डिस्कस करना चाहता हूं, हम लोगों को डिग्री करनी चाहिए या नहीं? ये सब लोगों की अलग अलग बात है, ये सब के लिए बराबर आंसर नहीं है, ये सब लोगों के लिए अलग अलग कहानी है। हाँ या ना? भाई, किसी के घर में 4 बातें देखनी चाहिए। पहली बात देखनी चाहिए, घर में पेरेंट्स की इनकम कितनी और कितने रुपए हमारे ऊपर लगा सकते हैं। एक चीज। हाँ या ना? भाई, घर वालों के पास खूब पैसे पड़े हैं, अपना लगाते जाओ, क्या दिक्कत है? कमाने खाने की चिंता है नहीं। तुम लोग कहोगे 1 लाख रुपए दे दो बाइक लानी है, कोई बात नहीं, तू 1.5 ले जा, बढ़िया वाली ले आना। 10 लाख रुपए दे दो कार लानी है, अरे कोई नहीं, तू 10 का क्या करेगा, तू 30 ले जा और डी ले आना। अब घर वाले ऐसे कह रहे हैं तो करो डिग्री, क्या दिक्कत है? मैंने जो बोला समझ में आया? दूसरा, घर वालों से पैसे, मोजोलैंड में जाना है, 1000 मांगे या ना मानने, मांग तो लेंगे, है ही नहीं, कैसे देंगे? दूसरा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो हर एक आदमी को अपने घर की कंडीशन का पता होता नहीं पता होता? अपने पेरेंट्स की इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को देखना चाहिए, पहला काम। हाँ या ना? वेरी गुड। दूसरा काम क्या चेक करना चाहिए? जो हमारी कैपेबिलिटी है, हम कितने इंटेलिजेंट हैं। हाँ या ना?
अपना इंटेलिजेंस लेवल चेक करना चाहिए, IQ लेवल चेक करना चाहिए। अब 12वीं क्लास में नंबर तो लिए 60%, अब बोला कॉलेज में पढ़ेंगे तो ऐसे कॉलेज में और कैसी डिग्री, फिर कितना ज्ञान, हाँ या ना? बोलो ना। पहले नंबर पर चेक करना चाहिए घर वालों का हाल क्या है, दूसरे नंबर पर चेक करना चाहिए मेरा हाल क्या है, हाँ या ना? बोलो। डिग्री करनी चाहिए, अगर करनी है तो बेस्ट कॉलेज से करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं हो जाकर के डिग्री और वहां कुछ ना मिले। 15,000 रुपए के डॉक्टर लगे हुए लेक्चरर अगर हैं तो वहां डिग्री करके क्या निकलेगा? एक 15,000 रुपए कमाने वाला आदमी तुम्हें कितने रुपए कमाने सिखा देगा? मैंने जो कहा समझ में आया? वेरी गुड। तीसरे नंबर पर क्या देखना चाहिए? तीसरे नंबर पर देखना चाहिए तुम्हारे घर वाले कितने दिन में तुम्हारी शादी के पीछे पड़ने वाले हैं। ऐसे बहुत लोग बहुत इंटेलिजेंट, 12वीं में पूरे बढ़िया नंबर आए, घर में पैसे भी हैं, फिर BA में भी पूरे नंबर बढ़िया आए, पैसे भी हैं घर में, फिर MA में भी पूरे नंबर बढ़िया आए, पैसे भी हैं घर में। अब 5 साल में डिग्री तो हो गई, है तो डिपेंडेंट, पैसे तो घर वालों से ही मांगने पड़ रहे हैं, हाँ या ना? ऐसे कितने लोग हैं जो 30 साल तक ये कहेंगे नहीं शादी कर मत कर। मैंने जो बोला समझ में आ गया? पड़ोसी उड़ोसी तो 18 साल में कहने लग जाए सॉरी जवान होली कद ब्याह होगा। आजकल जो ये दिल्ली जैसी घटना होती है, ऐसी घटनाएं होने से फिर और डर लगता है। मैंने जो बोला समझ में आ गया? बोलो। दिल्ली वाली घटना तो एक्सट्रीम हो गई, जो मित्राओं की घटना थी वो तो एक्सट्रीम हो गई, लेकिन ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं कि लड़कियों के बारे में पता ही नहीं चलता। दिल्ली में ही घटना हुई थी, मुंबई की लड़की थी, ऐसे काट दिया ऐसे, और हर रोज एक एक बॉडी पार्ट फेंक के आता था। 6 महीने बाद पता चला था, तब तो निपटा दिया था काम, और तो उसके बाप ने उसका कंसर्न ले लिया, और जो वो मामला खुल गया, बाई चांस ना खुलता तब क्या करते? ऐसे कितने केस होते कि मिसिंग हो जाते, पता ही नहीं चलता। तो फिर उस केस में सबको डर लगता है, अपने बच्चों को कहाँ भेजे कहाँ ना भेजे, क्या करें क्या ना करें, हाँ या ना? बोलो ना। वेरी गुड। ये खेल नहीं है कि किसी ने बॉयफ्रेंड किसी ने गर्लफ्रेंड बनाकर और जो मामला चल गया, मामला सेट है, गड़बड़ हो जाता है बहुत, ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले नंबर पर देखना पेरेंट्स का बैकग्राउंड, दूसरे नंबर पर अपना एजुकेशनल लेवल, तीसरे नंबर पर हमारे घर वाले हमें टाइम कितना देंगे, उस हिसाब से आदमी को चूज करना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना है। जो लोग हैंड टू माउथ की कंडीशन में है, जिनके घर में लाख रुपए से कम सैलरी आती है, लाख रुपए से कम इनकम महीने की है, तो उन लोगों को जितनी जल्दी गवर्नमेंट जॉब लग जाए उतना बढ़िया, पूरी ताकत लगा करके ये काम कर लो। तो फिर क्या डिग्री, क्या कॉलेज और क्या और कुछ? तुम्हारे पास 2 बढ़िया पेंट लेने के लिए पैसे नहीं है, फिर कॉलेज में क्या करोगे? तुम्हारे पास बाइक पर जाने के लिए या गाड़ी में जाने के लिए पैसे नहीं है, फिर क्या करोगे कॉलेज में? फिर तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जल्दी बढ़िया पढ़ाई करके और गवर्नमेंट जॉब ले लेनी चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब की सिंसियरिटी, जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो गई ना, घर में इज्जत उसकी इतनी मिलेगी। सबसे पहला काम तो 2008 में हमने सेंटर खोला था,